अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय प्लांट वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज जो प्लांट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है ये खूबसूरत प्लांट जो कि बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसे कोरल प्लांट भी कहते हैं। इसके अलावा इसे फायर क्रैकर प्लांट भी कहा जाता है, फाउंटेन ग्रास या फिर कोरल ग्रास भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये बहुत खूबसूरत पेरिनियल प्लांट है और ये देखें, इसमें रेड कलर के ट्यूबुलर शेप के फ्लावर्स आते हैं। बहुत ब्राइट कलर के फ्लावर्स होते हैं जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। जबकि ये जो प्लांट ख़ुद है, इसकी लीव्स देखें किस तरह से बारीक बारीक सी ग्रास की तरह की लीव्स होती हैं, सॉफ्ट ग्रास की तरह इसकी लीव्स हैं जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। एवरग्रीन प्लांट है, बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। फ्रेंड्स, ये जो रेड कलर में मैं आपको दिखा रही हूँ ये इसका कॉमनली अवेलेबल कलर है। इसके अलावा ये ऑफ वाइट और पिंक कलर में भी आते हैं, लेकिन ये रेड वाला नर्सरी में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इसको मैंने 10 इंचेस के पॉट में ग्रो किया हुआ है और ये देखिए 10 इंचेस के पॉट में एक प्लांट है और ये काफ़ी बुशी हो जाता है, तो इसे मैंने रस्सी से बांधा हुआ है ताकि इसकी अच्छी सी शेप आए, थोड़ा ऊंचा सा हो और इसके फ्लावर्स जो हैं वो नीचे को गिरते हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। फ्रेंड्स, इसको आप कम से कम 10 इंचेस के पॉट में ग्रो करेंगे तो फिर ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। इसके अलावा आप इसे ग्राउंड में भी ग्रो कर सकते हैं, ग्राउंड कवर के तौर पर इसको लगाया जा सकता है। एक दफ़ा इस प्लांट को अगर आप लगा लेंगे तो कई साल तक ये प्लांट आपके घर में रहेगा और बहुत ही अच्छा लगता है ये प्लांट जब इसमें इस तरह से फ्लावरिंग होती है। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ये पेरिनियल प्लांट है, सारा साल ग्रीन रहता है, लेकिन फ्लावरिंग इसमें सिर्फ स्प्रिंग से फॉल तक होती है। जबकि वो इलाके जो सारा साल गर्म रहते हैं, तकरीबन उनमें गर्मी होती है, वहाँ पर ये साल भर फ्लावरिंग करता रहता है। और वो इलाके जहाँ पे फ्रॉस्ट पड़ती है वहाँ पर फ्रॉस्ट में ये ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो जाता है और जैसे ही स्प्रिंग आता है तो ये दोबारा से ग्रो होना शुरू हो जाता है, दोबारा से ग्रीन होना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, इस प्लांट की प्रोपिगेशन भी बहुत ही ईजी है। इसको 3 तरीक़ों से प्रोपिगेट किया जा सकता है। सबसे पहले तो इसकी एक कोई सी भी स्टेम लेकर आप उसको इस तरह से, जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने एक पॉली बैग है, उस पॉली बैग में मिट्टी डाल के उसके ऊपर ये जो इसकी एक स्टेम जो कि प्लांट के साथ ही लगी हुई है, इस स्टेम को इस मिट्टी के ऊपर जस्ट रख दिया और थोड़ी सी मिट्टी इसके ऊपर डाल के उसके ऊपर ये मैंने एक गमले का टूटा हुआ टुकड़ा रख दिया ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। तो बस इस तरह से भी इसमें रूट्स आ जाती हैं बहुत ही आसानी से। इसके लिए ये जो आपने स्टेम लेनी है वो इस तरह की हो। ये देखें, ये जैसे ये जो इसकी बंचेस नज़र आ रही हैं, ये जो इसकी रूट्स हैं, मेन इसकी नोड्स हैं, यहीं से इसकी रूट्स बनेंगी। इसके अलावा आप इसको यहाँ से नीचे से अगर कट करके इसकी कटिंग को लगाएंगे तो भी इसकी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी। इस तरह की मोटी स्टेम वाली कटिंग अगर आप लगाएंगे तो बहुत आसानी से उसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। और थर्ड तरीका इसका ये है कि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया कि ये पॉट में काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है। अगर आप एक छोटा सा प्लांट लाते हैं तो ये काफ़ी सारा फैल जाएगा, इसमें से नीचे से न्यू ब्रांचेस निकलती रहती हैं। तो उनको अगर आप डिवाइड करेंगे तो फिर एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स आप तैयार कर सकेंगे। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाती हूँ, जब इसमें कोई न्यू ब्रांच निकलती है तो वो इस तरह से निकलती है। ये जो आपको कलर इसका नज़र आ रहा है, ये रेड ग्रीन से कलर की, और ये छोटे से इसके लीव्स हैं, इस तरह की इसकी ब्रांच होती है। और यहाँ नीचे भी एक मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये इसकी न्यू ब्रांच है। इस तरह से इसमें नीचे से न्यू ब्रांचेस निकलती रहती हैं और ये प्लांट जो है वो फैलता रहता है। तो आप उनको डिवाइड करके बहुत आसानी से एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी सॉइल की बात करें तो ये हर तरह की सॉइल में चल जाता है, बस क्लेई सॉइल नहीं होनी चाहिए। तो फिर आप इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं, चाहे आप पॉट में लगाएं, चाहे आप इसको ज़मीन में लगाएं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, इसकी लोकेशन, ये फुल सन का प्लांट है। आप इसे फुल सन में रखेंगे तभी इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। लेकिन अगर आप इसे कहीं ऐसी जगह पे इसको ग्रो किया हुआ है जहाँ इसको फुल सन नहीं मिल रहा, तो कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप तो इसको ज़रूर मिलनी चाहिए। अगर इसको सनलाइट कम मिलेगी तो फिर इसमें ज़्यादा फूल नहीं आएंगे। ग्रीन तो ये रहेगा, ख़राब नहीं होगा, लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो अगर आप इससे अच्छी और ज़्यादा फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो कोशिश करें कि इसे फुल सन वाली लोकेशन में ही रखें, तो ही इसमें अच्छे फ्लावरिंग होगी। उसके अलावा अच्छी फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र या इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे कोई ख़ास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। बस एक दफ़ा जब हम सॉइल तैयार करते हैं, सॉइल बनाते वक्त जो खाद इसमें डाली है वही इसके लिए काफ़ी होती है। इसके अलावा इसे बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है।
یہ خود بخود اپنے ٹائم سے جیسے ہی سمر آتا ہے، کیونکہ یہ سمر بیسکلی سمر فلاورنگ پلانٹ ہے، تو اس میں اس طرح سے فلاورنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور ونٹر میں اس میں فلاورنگ نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ فرینڈس واٹرنگ کی اگر بات کریں تو پانی اس کو ضرورت کے مطابق دیں، اور اس کو ویسے یہ بیسکلی موئسچر لونگ پلانٹ ہے، کیونکہ یہ ٹراپیکل گرم علاقوں کا پلانٹ ہے، میکسیکو کا نیٹو پلانٹ ہے، تو اگر آپ ہمیں سے تھوڑا سا موئسچر پرووائڈ کریں گے تو پھر یہ بہت اچھا گرو کرے گا۔ اور پیسٹ کی بات کریں جہاں تک، تو یہ پیسٹ فری پلانٹ ہے، کوئی بیماری اس کو نہیں لگتی ہے، آپ بہت آسانی سے اسے گرو کر سکتے ہیں، لو مینٹیننس پلانٹ ہے، ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے، اور خوبصورت پلانٹ بھی ہے۔ تو آئی ہوپ فرینڈس آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور کورل پلانٹ یا فائر کریکر پلانٹ جسے کہا جاتا ہے، اگر آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن جو میں نے آپ کو دی اگر اچھی لگی ہو تو آپ لائک کریں میری ویڈیو کو، اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔